आज है 15 अगस्त 2021 संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक ने अब तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 0.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में 7.44% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 28.80% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 58.41% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 342.09% का रिटर्न दिया। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1198.32% का रिटर्न दिया। हम कुछ और फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की क्या सिचुएशन है, टोटल असेट्स कितना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 9218.48 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है। इसका मतलब कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सिर्फ 0.35 करोड़ है। पहले 105.60 करोड़ था, उसके बाद में 33.63 करोड़ हुआ और अब 0.35 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले के कंपेयर में बहुत कम हुआ है और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 2142.01 करोड़। पहले कंपनी के पास में 105.20 करोड़ था, उसके बाद में 107.36 करोड़ और अब 2142.01 करोड़। तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी पहले के कंपेयर में बहुत अच्छा है। टोटल असेट्स 10,723.77 करोड़। टोटल असेट्स में भी पहले के कंपेयर में बहुत बड़ी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफ़ी शानदार नज़र आती है। एक तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले के कंपेयर में बहुत कम होते हुए और ना के बरोबर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा। तो एक 5 स्टार बैलेंस शीट है कि बैलेंस शीट के ऊपर पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है। डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 के रिजल्ट कैसे आए थे वो देखेंगे। रिजल्ट के थ्रू हम ये जानेंगे कि क्या कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। जून 2020 का कंपैरिजन जून 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम जून 2020 में 17,000 टोटल इनकम 1,74,780 लैक्स जून 2021 में। टोटल इनकम जून 2020 में 1,74,780 लैक्स जून 2021 में 1,99,661 लैख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल इनकम में अच्छी जंप है और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में टोटल इनकम था 1,81,171 लैक्स। ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में टोटल इनकम में अच्छी जंप रही। टोटल एक्सपेंसेस जून 2020 में 1,08,682 लैक्स
जून 2021 में 1,18,213 lakhs। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 1,14,222 lakhs। तो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुए हैं जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जून 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 49,206 लाख। जून 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया 55,711 lakhs। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में अच्छी जंप है और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया था 50,202 lakhs। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप रही। ईपीएस जून 2020 में 18.54, जून 2021 में 20.99। तो प्रॉफिट की ही तरह ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी जंप रही और मार्च 2021 में कंपनी ने ईपीएस पोस्ट किया था 18.91। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ईपीएस में अच्छी जंप रही प्रॉफिट की तरह। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे काफी शानदार पोस्ट किए थे जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप देखी गई। तो इसके पहले हमने बैलेंस शीट देखी थी जिसमें कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री थी और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 का नतीजा भी काफी शानदार आया है। इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने का जो मकसद है वो ये है कि प्रमोटर के पास में कितनी होल्डिंग है, पब्लिक के पास में कितनी होल्डिंग है और प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई समस्या है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास में 51.95% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 48.05% का स्टेक है और यहाँ पर प्रमोटर प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। और अब हम देखेंगे कि पब्लिक के अंदर इंस्टीट्यूशंस के पास में कितनी हिस्सेदारी है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एफआईआईज। म्यूचुअल फंड्स की 35 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 12.61% का स्टेक लिया हुआ है। 715 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 20.60% का स्टेक लिया हुआ है। तो इस स्टॉक के अंदर जब हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखते हैं म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी, तो ये हिस्सेदारी लगभग 33% के अराउंड निकल करके आती है। इसका मतलब कि इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर्स के पास में भी 50% के लगभग की होल्डिंग है और प्रमोटर प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी शानदार है इस कंपनी का। इस स्टॉक का अगर हम पिछले 3 साल का सेल्स देखें तो मार्च 2019 में 4,880 करोड़, मार्च 2020 में 5,311 करोड़ और मार्च 2021 में 6,799 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखें तो 1,333 करोड़ मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 1,373 करोड़ और मार्च 2021 में 1,955 करोड़। इस कंपनी का हम ईपीएस देखें तो मार्च 2019 में 50.20, मार्च 2021 में 51.71 और मार्च 2021 में 73.63। तो सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस सब इस स्टॉक का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होते गया। इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 60% के CAGR का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 62% का दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 31% का दिया और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 30% का दिया, जो कि काफी शानदार है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, तो कंपनी ने अपनी डेब्ट कम की है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, तो कंपनी पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.99%।
तो कंपनी एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन रख रही है 29.29% का। इस स्टॉक का मार्केट कैप 1,31,372 करोड़ है, तो एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 4,949 का है। इस स्टॉक का हाई 5,045 का है, जबकि लो 2,985 का है। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65.20 का है। बुक वैल्यू 349 का है। डिविडेंड यील्ड 0.40 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.70% का है। जब आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आएगा और 31.70% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.60% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिविस लैबोरेटरीज एक शानदार स्टॉक है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, और मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। इस स्टॉक के बैलेंस शीट के ऊपर पूरी तरह से एक डेब्ट फ्री कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप रही। इसके अलावा पिछले 3 साल में 300% से ज़्यादा रिटर्न दिए, 10 साल में 1000% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। एक बहुत बड़ी लार्ज कैप की कंपनी है, और इसके सेल्स, नेट प्रॉफिट ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।